नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का चर्चा का विषय है धनु लग्न एवं वृश्चिक राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। धनु लग्न एवं वृश्चिक राशि होने पर जातक का व्यक्तित्व किस तरह का होता है, उसके व्यक्तित्व पर कौन से ग्रह प्रभाव डालते हैं, कौन से ग्रह के प्रभाव में व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उसके मन पर किस ग्रह का नियंत्रण होता है, उसका मन किन क्षेत्रों से आकर्षित होता है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। आप सभी के सामने ये धनु लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर राशि धनु राशि होती है और पहले भाव में 9 नंबर होना बताता है कि जातक का लग्न धनु है। धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं, इसलिए जातक के लग्नेश गुरु हो गए। इस लग्न चार्ट में गुरु की भूमिका चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी है। चतुर्थ भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर राशि मीन राशि होती है, उसके भी स्वामी ग्रह गुरु ही होते हैं। इस कॉम्बिनेशन के अंदर धनु लग्न एवं वृश्चिक राशि द्वादश भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर चंद्रमा विराजमान है और इसलिए जातक की राशि वृश्चिक राशि हो गई। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। इस लग्न चार्ट में जातक के व्यक्तित्व के निर्माण करने की जो जिम्मेदारी है वो गुरु की है। गुरु के प्रभाव में जातक की पर्सनालिटी रहने वाली है। गुरु के प्रभाव में मूल रूप से जातक का व्यक्तित्व रहने वाला है। इस कारण से जातक ज्ञानी प्रवृत्ति का होगा, ज्ञान को सीखने वाला होगा, ज्ञान को जानने वाला होगा, ज्ञान के मूल्य को समझने वाला होगा। ऐसे जातक जब भी बोलते हैं आकर्षित कर लेते हैं, उनके अंदर एक विशेष उनकी वाणी में आकर्षण देखा जाता है, क्योंकि गुरु का प्रभाव उनके ऊपर होता है। वो गुरुजन की तरह समाज में एक्सेप्टेबल होते हैं। इस लग्न चार्ट में गुरु की जो भूमिका है सुख भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी है। सुख भाव चतुर्थ भाव सुख का भी भाव होता है, जनता का भी भाव होता है और माता का भी भाव होता है। इस कारण से जातक अपने ज्ञान का उपयोग कर अपने सुख को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास करने वाला है। जनता पर जातक का अच्छा पकड़ देखा जाता है। माता के साथ जो जातक का जो संबंध होगा माता के साथ, वो भी बहुत हद तक अच्छा देखा जाएगा। इस कॉम्बिनेशन के अंदर जातक की राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा जाकर नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक राशि मानी जाती है। इस कारण से चंद्रमा वहां पर जाकर नीच के हो जाते हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। मंगल का प्रभाव जातक के मन पर रहने वाला है। मंगल का प्रभाव जातक के मन पर रहने वाला है। इस कारण से जातक एग्रेसिव स्वभाव का होगा, जुझारू प्रवृत्ति का होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा और ऐसा जातक बहुत ही जिद्दी होता है, दृढ़ संकल्पित भी होता है। जैसे किसी भी कीमत पर उसे हार मानना पसंद नहीं होता है। इस लग्न चार्ट में हम ये देख रहे हैं कि चंद्रमा का द्वादश भाव में बैठने के कारण एक तरह से विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। अष्टम भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा है और अष्टम भाव का संबंध द्वादश भाव से हो रहा है। अष्टमेश चंद्रमा द्वादश भाव में जाकर विराजमान है, तो अष्टम का संबंध द्वादश भाव से हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि जातक का जो मन है वो विदेश जाने के प्रति, अध्यात्म के प्रति एक रुझान जातक के मन पर देखा जा सकता है। अष्टमेश से चंद्रमा, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि जातक अष्टम भाव के जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र का प्रभाव जातक के मन पर देखा जा सकता है। जातक इनोवेटिव आइडिया वाला होगा, जो भी कार्य करता हो उसमें नए नए खोज करने की प्रवृत्ति उसके अंदर देखी जाएगी और उसको वो इम्प्लीमेंट भी करने वाला होगा। गुण ज्ञान को जानने वाला होगा, ज्योतिष के प्रति आकर्षण देखा जाएगा,
जान भी सकता है, ज्योतिष को जानने के प्रति इच्छा भी रख सकता है और अच्छा ज्योतिष भी हो सकता है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि अष्टम भाव का प्रभाव जातक के मन पर रहने वाला है। इस कारण से जातक सट्टा मार्केट के ज्ञान के प्रति भी आकर्षण उसके मन पर देखा जा सकता है, आकर्षित हो सकता है। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर जातक सट्टा मार्केट से संबंधित काम करेगा तो नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए सावधान रहना चाहिए अगर किसी का भी इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो। कोई भी इनोवेटिव आइडिया को लेकर उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उससे भी जातक को नुकसान होने की स्थिति बन सकती है। चंद्रमा यहाँ पर बैठकर द्वादश भाव में बैठकर छठे भाव को देख रहे हैं। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जातक को मन से संबंधित विकार होने की स्थिति बन सकती है, इसलिए जातक को ज़्यादा मन पर अपना ध्यान रखना चाहिए और हो सके तो ऐसे कंडीशन में जातक को शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाना चाहिए। पानी भी चाहे, जल चाहे तो जल भी अभिषेक कर सकता है, इससे बहुत फायदेमंद होगा उसके लिए, क्योंकि उसकी जो मन की स्थिति है और द्वादश भाव में ऐसे भी चंद्रमा का बैठने के कारण मन ऐसे भी असंतुलित हो जाता है और वो वृश्चिक राशि में जाकर बैठा हुआ है। तो वृश्चिक राशि ऐसे भी चंद्रमा की नीच राशि होती है। ऐसे कंडीशन में यह भी कहा जा सकता है कि जातक का जो भी मतलब जातक की जो माता होंगी उनके भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव देखा जा सकता है। ओवरऑल ये जो कॉम्बिनेशन है सामान्य कॉम्बिनेशन के रूप में देखा जाएगा। बस ये जो प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव है। पूरा प्रभाव जानने के लिए सभी ग्रहों का प्लेसमेंट देखना जरूरी होता है। सभी ग्रहों की स्थिति क्या है, कितने डिग्री पर जाकर बैठे हैं, किस ग्रह के साथ है, किस ग्रह की दृष्टि है, ओवरऑल कंप्लीट देखने के बाद पूरा प्रभाव पता चल पाता है। ये सामान्य प्रभाव है, इन सभी प्रभावों में कमी भी हो सकता है। जो भी नकारात्मकता बताई गई है उन सभी नकारात्मक प्रभावों में कमी देखा जा सकता है और हो सकता है कि वो सकारात्मक भी परिवर्तित हो जाए। वो डिपेंड करता है पूरे 9 ग्रहों के प्लेसमेंट देखने के बाद। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।